वंदे वंदे। सभी साथियों को निवेदन है कि जो लड़के हैं वो थोड़ा सा पीछे हो जाए और गर्ल्स को थोड़ा आगे होने का बड़े-बड़े उद्योगपति माफियों समझना पड़ेगा। सभी समाज संगठन की तरफ से चेतावनी है, जहां का प्रशासन इस सरकार के इशारों पर काम करना बंद कर दे। जबकि सरकार छात्र के साथ हम खड़े होने, हमारे साथ कोई खड़ा नहीं रहा है। आपको क्या हो तो अभी तक मैसेज नहीं पहुंचा है क्या? छात्र नेता किधर गए? जो धर्म की बात आएगी ना, सबसे पहले आगे वो लोग रहेंगे। कॉलेज से उठा के लाएंगे बच्चों को और स्कूलों में जाके बोलेंगे धर्म की लड़ाई सब बोलेंगे। हमारे एजुकेशन की बात आती है ना, दिखाई भी नहीं देंगी। अरे हाथ दो बस स्टैंड तक छोड़ देंगे। जल्दी बता। आज आप लोगों ने कलेक्टर का घेराव किया, 3 मांगों को लेकर किया। आज सभी छात्र, सर्व समाज और सभी छात्र हमारे जो कि नीट के लेकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा को लेकर और नरेंद्र मोदी का इस्तीफा को लेकर आज बस स्टैंड से टंटे मामा चौराहे होते हुए यहाँ कलेक्टर को, राष्ट्रपति महामहिम को आज हमने यहाँ ज्ञापन दिया, क्योंकि नीट की परीक्षा आज हमारे छात्रों के साथ जो खिलवाड़ हुई है, 2-2 बार 3-3 बार नीट की परीक्षा देना पड़ती है, तो कई बच्चे आत्महत्या भी कर ले, कई लोगों को, और जंतर मंतर पे जो नरेंद्र मोदी द्वारा, जो पुलिस द्वारा जो हमारे छात्रों को जो लाठियां बरसाई, कई घायल हुए, कई की मौत भी हो गई। तो ऐसे में आप लोगों ने भी देखा होगा, तो इसके विरोध में आज पूरे छात्र पूरे रोड पे उतरे हैं और हमने यहाँ ज्ञापन दिया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। धर्मेंद्र प्रधान का हम पूरे देश से छात्रों की आवाज एक उठी, उसको नरेंद्र मोदी को मजबूरन हटाना पड़ा, नहीं तो नरेंद्र मोदी की कुर्सी 2029 में जाने वाली है, क्योंकि आज उनके दिन उठ चुके हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी का अंतिम समय आ चुका है और बहुत जल्दी सरकार गिरेगी और मतलब कोई भी सरकार बने और नीट की हमारे जो छात्रों का जो भविष्य है उसका बिल्कुल बनेगा। क्या है, मैं अलीराजपुर जिले की संडवा ब्लॉक से साकड़ी ग्राम से हूँ। हम यहाँ पर ये नीट का पेपर लीक हुआ था, उसके लिए आए थे ज्ञापन देने के लिए, और हम ज्ञापन दे चुके हैं। आपकी मांग पूरी हो चुकी है? हाँ, हो गई। क्या थी मांग? हमारी मांग इस्तीफा। हाँ, ये धर्मेंद्र प्रधान को। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में एक बड़े लेवल पर आंदोलन चल रहा है, उसी के समर्थन में हमने भी ये हमारे अलीराजपुर ज़िले में एक पैदल मार्च रखा गया था, उसमें आप सभी लोग आए हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद। और आगे भी अगर इस तरह की हरकतें होती हैं तो समय समय पर आप लोगों से आने की अपील करेंगे, और आप सभी लोग आइए और हमारे ज़िले की, हमारे देश की और प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुधार कीजिए और उसमें बदलाव लाइए, ताकि सारे लोगों को हक मिल सके। जय हिंद, जय भारत। जो रैली निकाली, ज्ञापन का क्या मामला पूरा? आज हमने छात्रों के आह्वान पर हम सब लोग मिलकर इस देश में पेपर लीक के मामले को लेकर और इस देश में जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उसको लेकर हम लोगों ने पैदल मार्च निकाला है, क्योंकि पिछले 20 दिनों से हमारे देश में दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारे युवा साथी छात्र की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके जब संसद भवन की ओर पैदल मार्च के लिए वो निकले थे 20 तारीख को, उसी दरमियान उनके साथ शासन के निर्देश पर, यहाँ की सरकार के निर्देश पर पुलिस के द्वारा इस प्रकार से उनको मारा गया है। कुछ लोग घायल हुए हैं,
कुछ 2 लोगों की इसमें मृत्यु हो चुकी है और इस देश में पेपर लीक के कारण लगभग 22 लोगों ने आत्महत्या की है। तो हम लोग इस देश का जो शिक्षा मंत्री था उसके इस्तीफे की मांग को लेकर और इस देश का जो शासक है उसको जगाने के लिए और छात्र हित में हम लोग सड़कों पर आए थे। और हमने अभी सुना है कि इस देश का शिक्षा मंत्री जो है वो इस्तीफा दे चुका है। ये हम सब छात्र के हित में एक अच्छी बात है, लेकिन ये इस्तीफा ही हमारे लिए सब कुछ नहीं है। इस देश में जो हमारे 22 छात्र पेपर लीक के कारण जो मरे हैं उनको 1-1 करोड़ के मुआवजे की मांग को लेकर और साथ में उनके परिवार को नौकरी को लेकर हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है और उनको न्याय दिलाने के लिए और जो लोग मरे हैं उनको नमन करने के लिए और उनके जो उनको इसी दरमियान उनकी मृत्यु हुई है उनको शांति दिलाने के लिए हम लोग सभी लोग यहाँ पैदल मार्च करके कलेक्टर को ज्ञापन दिया।